महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो अकेले के दम पर ही पूरा युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। उसके बारे में कहा जाता है कि संसार में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं था जिसे उसे चलाने का ज्ञान ना हो। बता दें कि कथाओं के अनुसार 8 ऐसे चिरंजीवी हैं जो कलयुग में जीवित हैं और उनमें से एक है अश्वत्थामा, जिनका जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था और जन्म के समय से ही उनके मस्तक पर एक मणि थी। इस मणि के कारण उनको भूख, प्यास, थकान महसूस नहीं होती थी। तो आइए जानते हैं ये पूरी कथा कि अश्वत्थामा कौन है, उन्होंने ऐसा क्या किया कि भगवान कृष्ण ने मृत्यु की जगह अमृत का अभिशाप दिया था। बता दें कि द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे, लेकिन उन्होंने महाभारत का युद्ध कौरवों के पक्ष से लड़ा था। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद गुरु द्रोण ने युद्ध का संचालन किया था। बता दें गुरु द्रोणाचार्य को कई दिव्यास्त्रों को चलाने का ज्ञान था। कई महान योद्धाओं को प्रशिक्षित करने वाले गुरु द्रोण भी महान योद्धा थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य के संचालन में कौरवों को हराना आसान नहीं होगा। तब उन्होंने एक युक्ति का सहारा लिया। योजना के अनुसार जब रणभूमि पर अश्वत्थामा पांडव पक्ष के अन्य योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे, तभी रणभूमि पर अवंती राज के एक हाथी अश्वत्थामा को मार डाला गया और युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। बेटे की मृत्यु की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने युद्ध भूमि में हथियार छोड़कर बेटे की मौत पर शोक मनाना शुरू कर दिया। तभी मौका पाकर राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वहीं पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा दुखी थे और क्रोधित भी थे और युद्ध के दौरान उन्होंने कई बार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की कोशिश की, लेकिन भगवान कृष्ण ने हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम कर दी। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, तब अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की योजना बनाई। एक रात वह 5 पांडव भाइयों का सिर काटने के लिए उनके शिविर में घुस भी गए। तभी एक तंबू में 5 व्यक्ति को सोता देख उन्हें पांडव समझ लिया और सभी के सिर काट डाले। लेकिन अश्वत्थामा से चूक हो गई। वे पांडव नहीं बल्कि 5 पांडव के द्रौपदी से उत्पन्न पुत्र थे। अश्वत्थामा का क्रोध यहीं पर शांत नहीं हुआ, बल्कि उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को भी मारने का प्रयास किया। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था, इसके लिए उसने ब्रह्मस्त्र अस्त्र का प्रयोग किया था। अश्वत्थामा की मंशा थी कि अर्जुन का वंश समाप्त हो जाए। जब श्री कृष्ण और पांडवों को अश्वत्थामा के इस जघन्य पाप के बारे में पता चला, तब अर्जुन ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा पर प्रहार करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र रोक लिया। वहीं दूसरी तरफ अपने प्राणों की रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर छोड़ दिया। जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र रोकने के लिए कहा, तो उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की तरफ मोड़ दी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उत्तरा के मृत शिशु को फिर से जीवित कर दिया। प्रतिशोध की ज्वाला में अश्वत्थामा पूरे संसार के लिए विनाश का कारण भी बन सकता था। इसलिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी और पांडवों के मासूम पुत्रों का वध करने और एक गर्भस्थ शिशु को मारने का प्रयास करने के लिए अश्वत्थामा को दंड दिया। तभी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने उसे अनंत काल तक धरती पर कोढ़ी बनकर भटकने का श्राप दिया। श्री कृष्ण के इसी श्राप की वजह से अश्वत्थामा अमर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।